ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज हमारे संप्रदाय के प्रमुख आचार्य श्री रूप गोस्वामी का तिरुभाव दिन है और रूप गोस्वामी हमारे संप्रदाय के प्रमुख आचार्य हैं। यहाँ तक कि हमारे संप्रदाय को रूप संप्रदाय कहा गया है और हम सब लोगों को जो इस संप्रदाय के अनुयायी हैं इनको रूपानुग कहा गया है। रूप के अनुग यानी रूप गोस्वामी के अनुयायी, उनको उनके पद चिन्हों पर चलने वाले, ऐसा हम लोगों की व्याख्या की गई है। तो वो रूप गोस्वामी ने जब राधा गोविंद जी का मंदिर बन रहा था तभी वो टेर कदम्ब इस स्थान पर निवास कर रहे थे। एकांत निवास, बहुत ही सुंदर रमणीक स्थान है, भगवान के गौचारण की स्थली है जहाँ भगवान मुरली बजाते हैं। तो वहां पर एकांत में बैठकर उन्होंने कई शास्त्र लिखे, बहुत सारे शास्त्र लिखे। उसमें एक उनका वाक्य श्लोक है जो उन्होंने बनाया हुआ है, वो ये है कि हे भगवान, आपका नाम इतना मधुर है, इतना मीठा है कि मैं चाहता हूं कि मुझे उसका उच्चारण करने के लिए लाखों लाखों जिह्वाएं उपलब्ध हों। एक जिह्वा से मेरा दिल नहीं भरता, ऐसा लगता है कि मुझे लाखों लाखों जिह्वा होना चाहिए और लाखों जिह्वाओं से मैं लाखों आपके नाम एक ही साथ ले सकता हूं। और फिर कहते हैं कि मुझे लाखों कान होने चाहिए, ये दो कान काफी नहीं है, क्योंकि इतने लाखों नाम जब मैं मेरे जिह्वा से उच्चारण करूंगा तो सुनने के लिए मुझे लाखों कान चाहिए, क्योंकि ये कर्ण मधुर नाम है आपका। कर्ण मधुर यानी सुनने के लिए बहुत ही आनंददायी, सुखदायी और प्रसन्न करने वाला नाम है। इसलिए मैं चाहता हूं, इच्छा करता हूं कि मेरे लाखों लाखों कान हो। और फिर कहते हैं कि जब ये लाखों जिह्वाओं से निकलकर ये आपका मधुर नाम लाखों कानों से जब प्रवेश करेगा तो हृदय के आंगन में आप नृत्य करेंगे, हृदय के पटांगण में आप नृत्य करेंगे। यही मेरी जीवन की परिपूर्णता है। अभी हमारे दो कान है और एक जिह्वा है, और हमारे कान का और जिह्वा का कोई कनेक्शन नहीं है। हम मुख से बोल रहे हैं, वो भी ठीक से नहीं बोल रहे हैं, कुछ शब्द खा जाते हैं बीच में। तो वो एक जिह्वा है, उसमें से हमारा नाम निकलते हुए इतनी तकलीफ है हमको। और कान तो जिह्वा से कनेक्टेड ही नहीं है, कोई कान कुछ अलग ही सुन रहा है, अलग ही कुछ मन सोच रहा है। तो जिह्वा में उच्चारण किया हुआ टूटा फूटा नाम जो है वो कान तक पहुंच ही नहीं रहा है। और जिह्वा और कान के माध्यम से हृदय का रास्ता निकलता है, हृदय के आंगन का। तो वहां तक तो भगवान की कोई उपस्थिति नहीं है, क्योंकि जिह्वा से निर्माण होगा, कान में प्रवेश करेगा और कर्ण से आकर हृदय में भगवान विराजमान होंगे और वहां पर उनकी अपनी उपस्थिति का परिणाम दिखाएंगे। तो रूप गोस्वामी कुछ कह रहे हैं और हम उनसे बहुत दूर हैं, बहुत बहुत ज्यादा दूर है। तो ये सुनना जरूरी क्यों है? क्योंकि एक जिह्वा और दो कान में पहले हमारा कनेक्शन जो है वो बहुत अच्छी तरह से एस्टैब्लिश होना चाहिए। जो भी हम मुख से कह रहे हैं हरे कृष्णा, वो कान से सुनना चाहिए हरे कृष्णा, फिर हरे कृष्णा, फिर कृष्णा कृष्णा, फिर हरे हरे। ये दो कानों से सुनना चाहिए, ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। जब ये जिह्वा से निकला हुआ नाम कान से सुनेंगे तो उसके अंदर मन ट्रैप हो जाता है, मन बद्ध हो जाता है, फिर मन भी सुनने लगता है। फिर मन जब सुनता है
तब ये नाम के द्वारा प्रवेश किए भगवान को हृदय में स्थान मिलता है। देखो हृदय में कौन स्थान देता है? मन के द्वारा ये स्थान मिलता है। ये मुझे अच्छा लगता है, ये व्यक्ति अच्छी लगती है, ये व्यक्ति अच्छी लगती नहीं है, इसी के माध्यम से हृदय में स्थान मिलता है। तो जब मन को भगवान का नाम अच्छा लगना लगेगा तब उस भगवान के नाम को हृदय में स्थान मिलेगा। और जब हृदय में स्थान मिलेगा तो वो भगवान नाम जो है, स्वयं भगवान है, वो अपने आप को प्रस्तुत करेंगे, प्रकट करेंगे, अपने होने का परिणाम दिखाएंगे, हमारी चेतना पर उसका सकारात्मक परिणाम दिखाई पड़ेगा। तो 1 2 3 4 बहुत सारी स्टेप्स है। और जब ये सारी स्टेप्स परिपूर्ण हो जाएंगी तब आप कह सकते हैं मुझे 2 जिह्वा चाहिए, मुझे 4 कान चाहिए, मुझे 10 जिह्वा चाहिए और 20 कान चाहिए, मुझे 1 लाख जिह्वा चाहिए और 2 लाख कान चाहिए। ये बहुत आगे की बात है और ये सब हमको इसी जीवन में करना है। 1 जिह्वा 2 कान वाला हिसाब किताब भी इसी जन्म में करना है, और 2 और 4 वाला भी इसमें करना है, और 1 लाख और 2 लाख वाला भी इसमें ही करना है। ये मत समझना कि अगले जन्म में मैं अगला काम करूंगा। ये सब स्वप्न है हमारा कि हम आएंगे अगली बार मनुष्य बनकर ब्राह्मण के घर पे जन्म लेंगे और फिर भगवान को बोलेंगे 2 जिह्वा दो और 4 कान दो। ये सब स्वप्न है हमारा। जो भी है, जो भी सत्य है और जो वास्तविक है वो आज है, अभी है। आपके हाथ में अभी क्या है वही सत्य है, और अभी आपके हाथ में क्या है वही आपको उपयोग करना है। अभी आपको सुनने मिल रहा है, अभी आपको प्रयास करने का मौका मिल रहा है, अभी प्रयास करना है। इसलिए कम से कम ये रूप गोस्वामी की प्रार्थना करेंगे ना तो कम से कम मन में इच्छा तो होगी। अरे ऐसा भी होता है, लाखों जिह्वाएं और लाखों कान, यहाँ पर 1 जिह्वा और 2 कान का समस्या है। इसलिए प्रयास कीजिए, प्रयास का मत छोड़िए। ये सब कुछ इम्पॉसिबल चीजें हमको सबको फ्रस्ट्रेट करने के लिए ये सब श्लोक नहीं बताए कि हम लोगों को लगे कि हम आत्महत्या कर लेंगे, ये हमको मुमकिन ही नहीं है। ऐसा नहीं है, ये सब कुछ हो सकता है केवल, जैसे भक्तिसिद्धांत स्वामी जी कहते हैं, केवल इच्छा का अभाव है। जब इच्छा होगी तो यह सब सारी चीजें वास्तव रूप में प्रकट होते हुए हमको नजर आएगी। इसलिए प्लीज प्रे, प्रार्थना करते रहना कि हे भगवान मुझे आप लाखों जिह्वा दीजिए, लाखों कान दीजिए, ताकि आपके अनंत नाम मेरे हृदय में विराजमान होंगे और मेरा जीवन आपका प्रेम से संपृक्त होगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो रूप गोस्वामी जी को प्रार्थना कीजिए, उनकी कृपा याचना कीजिए, उनकी कृपा से ये सब कुछ वास्तव में उतर सकता है। थैंक यू। हरे कृष्णा।